JAS मूवीज इनसाइट प्रेजेंट जुमांजी वेलकम टू द जंगल। मूवी की शुरुआत में हम 1996 में देखते हैं कि एक इंसान ने उस देश से जुमांजी को निकाल लिया है, जो कि अपने घर पर आता है और आकर अपने बेटे को वो गेम देता है, क्योंकि उसका बेटा वीडियो गेम का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है। इसलिए जब वो जुमांजी को ओपन करता है तो उसमें से एक वीडियो गेम निकलती है, जिसे वो चलाकर अपना करैक्टर सेलेक्ट करता है और हमें दिखाई देता है कि वो उसी जगह से गायब हो जाता है। उसके 21 साल बाद यानी कि 2017 में दिखाया जाता है कि एक स्पेंसर नामी लड़का है जो कि एलेक्स के घर के आगे से गुजरता है, जो कि वही लड़का होता है जो कि वहाँ से गायब हो गया था, और उसका घर बहुत ही हंटेड लुक दे रहा होता है, क्योंकि उसके वालिद ने उसके गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा गम है और वो अपने घर को पेंट भी नहीं करता। तभी हमें यह भी पता चलता है कि 4 बच्चों को जो कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल के सामने बिठाया जाता है। उनमें से एक होती है बैथनी, जिसने क्लासरूम में मोबाइल यूज़ किया होता है, और दूसरी होती है मार्था, जिसने फिजिकल टीचर से बहस की हुई होती है, और तीसरे और चौथे यानी कि 2 और होते हैं जो कि होते हैं स्पेंसर और फ्रिज, जिन्होंने पेपर में चीटिंग की हुई होती है। इसलिए सबको प्रिंसिपल अपने साथ लेकर बेसमेंट में आता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम अगले साल एक लाइब्रेरी बनाने लगे हैं, इसलिए तुम्हें इस जगह को साफ करना है। और उन्हें साफ करते समय वहाँ पर एक गेम मिलती है, क्योंकि स्पेंसर गेम में खेलता है, इसीलिए वो उस गेम को लाकर ओपन करता है यानी कि चलाता है, और सबसे कहता है कि वो सब आकर अपना अपना करैक्टर सेलेक्ट करें। उसी दौरान वो उस गेम के अंदर चले जाते हैं। इस बात पर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो उस जंगल में मौजूद होते हैं, और उनके अवतार होते हैं वो अपनी असली हालत में नहीं होते। जो होता है स्पेंसर, वो एक बहुत ही खतरनाक अवतार डॉक्टर ब्रेवस्टोन में बदल चुका होता है, जिसकी कोई भी कमजोरी नहीं होती और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरें होती हैं। तभी दूसरा जो होता है, हमें पता चलता है जो फ्रिज है वो वहाँ पर एक जियोलॉजी का एक्सपर्ट बन चुका होता है, और उसका नाम होता है फ्रैंकलिन फिनबार। और तभी तीसरा जो होता है यानी कि मार्था, वो हमें पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट रोबी रोंडा बन चुकी होती है। और चौथे नंबर पर होती है बैथनी, जो कि अभी एक इंसान बन चुकी है, डॉक्टर ओबराय, और हमें पता चलता है कि वो नक्शा पढ़ने में एक्सपर्ट होती है। सभी की ही कुछ कमजोरियां और कुछ पावरें होती हैं, लेकिन जो होता है डॉक्टर ब्रेवस्टोन, उसकी कोई भी कमजोरी नहीं होती। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जानवर पानी से निकलकर बैथनी को यानी कि डॉक्टर ओबराय को खा जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके बाजू में बने हुए टैटू उनकी लाइफ हैं। उनके पास 3 ही मौके हैं इस गेम को कंप्लीट करने के लिए, तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं। अगर वो तीनों मौकों में इस गेम को कंप्लीट ना कर सके और मारे गए तो स्पेंसर बताता है कि हम असल जिंदगी में भी मारे जाएंगे। इस पर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वहाँ से भागते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर एक गाड़ी में एक आदमी आता है जो कि उसी गेम का करैक्टर होता है, जिसका नाम होता है नाइजल, जो कि उन्हें अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठाकर सारी स्टोरी बताता है कि जुमांजी अभी बहुत ही बड़े खतरे में है। उनके डॉक्टर ब्रेवस्टोन के एक दोस्त, जिसका नाम आर्कोलॉजिस्ट यानी कि वैन पैलेट है, वो एक बहुत ही बुरा इंसान बन चुका है। उसने मेरी मदद से एक जैगुआर की आंख से एक हीरा निकाला है, जिस हीरे की मदद से वो पूरे जंगल को कंट्रोल कर सकता है, और उसके सब जानवरों पर भी उसका कंट्रोल है। उसने इस जंगल को शापित कर दिया यानी कि जुमांजी को, और मैंने उससे वो हीरा छीन लिया है। और वो हीरा जो होता है वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को देता है, और साथ में एक नक्शा भी देता है, और कहता है कि इस हीरे को जैगुआर की आंख में लगाना है आपको, और इस नक्शे की मदद से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और इस नक्शे में एक मिसिंग पीस है जो कि आपको ढूंढना है, और वो उन्हें वहीं पर छोड़कर कहता है कि आप इस जुमांजी को बचा सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि उन्हें ये बात समझ में आ चुकी होती है कि उन्हें जुमांजी को बचाना होगा, गेम को कंप्लीट करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी जो वो नक्शा होता है वो उस नक्शे को पढ़ते हैं। नक्शा पढ़ने में डॉक्टर बैथनी यानी कि जो डॉक्टर ओबराय होता है बैथनी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, इसीलिए वो उस नक्शे को पढ़ती है, क्योंकि सिर्फ उसी के अलावा और किसी को वो नक्शा दिखाई नहीं देता। और वो उस नक्शे को पढ़ती है। उन्हें पता चलता है कि लेवल 1 तो वो बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी वो लेवल 2 के अंदर हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक बाइक राइडर्स उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो सब वहाँ से भागते हैं। और जो होता है डॉक्टर ब्रेवस्टोन, उसकी एक ताकत होती है बूमरिंग, जिसका वो इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बाइक राइडर्स को मारता है। और तभी वहाँ पर रोबी रोंडा भी डांसिंग फाइट की वजह से दूसरों को मार रही होती है, और वो आगे बढ़ने पर देखते हैं कि रास्ता खत्म है, इसीलिए वो वहाँ से पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। और हमें पता चलता है इसी दौरान रोबी रोंडा को एक गोली लग चुकी होती है, इसलिए वो भी अपनी एक लाइफ को खो देती है। और आगे बढ़ने पर वो दोनों जो होते हैं फ्रिज और स्पेंसर यानी कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन और फिनबार, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में जो फिनबार होता है वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, और हमें पता चलता है डॉक्टर ब्रेवस्टोन भी अपनी एक लाइफ को खो देता है। और फिनबार जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, और हमें पता चलता है कि वो
आगे बढ़ते हैं और नक्शे की मदद से उन्हें पता चलता है कि उन्हें मिसिंग पीस जो है वो उस गांव के अंदर मिलेगा और वो उस गांव के अंदर जाते हैं जहां पर एक केक को खाने से जो होता है फिनबार उसकी भी एक लाइफ चली जाती है क्योंकि केक उसकी कमजोरी होती है। तभी वहां पर एक बच्चा आकर उन्हें मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि उनका मिसिंग पीस किधर है और वो उन्हें अपने साथ लेकर आता है और वहां पर एक टोकरी के अंदर कहता है कि वहीं पर उनका मिसिंग पीस है और वो बच्चा वहां से चला जाता है। डॉक्टर ब्रेवस्टोन बहुत ही बहादुरी से उस टोकरी को ओपन करके उस सांप को वहां से निकालने में कामयाब होते हैं और जब वो उस नक्शे के मिसिंग पीस को लेकर पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जब भी हाथी को देखो तो चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दो। और तभी वहां पर बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल उन पर हमला करने के लिए आते हैं जो कि वैन पैलेट के आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर ब्रेवस्टोन उनको मार रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वहां पर वैन पैलेट खुद भी आया हुआ होता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर एक अननोन पर्सन आकर उनकी मदद करता है जो कि वहां पर धुएं का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने साथ लेकर गटर में आता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वहां पर जो ट्रिक्स होते हैं उनको पार करते हुए उन्हें अपने साथ बाहर ले आता है। और तभी वह बताता है कि उसका नाम जैकब है जो कि पायलट है और वो अपना असल नाम बताता है कि वो असल ज़िंदगी में उसका नाम है एलेक्स। तभी वहां पर उन्हें रिवील होता है कि ये एलेक्स कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि हंटेड कार वाला है और वो उसे बताते हैं कि तुम 21 सालों से यहाँ पर कैद हो और हम आगे हैं, अभी तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर वहाँ अपने साथ ले जाएंगे। इस पर वो सब एलेक्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और एलेक्स को हौसला देते हैं कि वो उसे यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। एलेक्स जिस घर में रह रहा था वो घर किसी और का नहीं बल्कि एलन पैरिश का है जो कि पार्ट 1 में यहाँ पर आया था और हमें पता चलता है कि वो कहता है कि अगला लेवल बहुत ही मुश्किल है, वो आज तक मुझसे पार नहीं हुआ। और इसी दौरान जो होता है एलेक्स वो बताता है कि उसने अपनी 2 लाइफ भी वहाँ पर ज़ाया कर दी हैं और वो उस जगह पर पहुँचते हैं जो कि लेवल 3 होता है। वो वहाँ पर देखते हैं कि एक शेड है जिसके अंदर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर। उन्हें वहाँ से कोई चीज़ लेकर निकलना है और वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं। रूबी रोंडा जो होती है वो उन तीनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और अपने डांस की क्लास उन्हें अपनी तरफ माइल करती है और उनको बहुत ही बुरी तरह पीटती है। तभी वो पीछे से जो दूसरे होते हैं वो उस शेड के अंदर आते हैं जहाँ पर वो एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और कहते हैं कि हमें इस हेलीकॉप्टर को चलाना होगा और वो इसे चलाने के लिए जैकब से कहते हैं यानी कि एलेक्स से, क्योंकि वो एक पायलट होता है। तभी वो कहता है कि वो इसे नहीं चलाएगा, उसके पास आखिरी ही जिंदगी है, अगर वो मारा गया तो वो असल जिंदगी में भी मारा जाएगा। तभी वो कहते हैं कि अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो हम सारी जिंदगी यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बाइक राइडर उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये देखकर वो उस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर वहाँ से निकल आते हैं और हमें पता चलता है कि उसी दौरान एक आदमी के फायरिंग के दौरान उस हेलीकॉप्टर के जब पंखा आता है उसमें से कुछ उतर जाता है। ये देखकर एलेक्स उन्हें बताता है कि वो इस हेलीकॉप्टर को ऊपर नहीं ले जा सकता क्योंकि वो नीचे से उतर चुका है उस पंखे से। ये देखकर जो डॉक्टर ब्रेवस्टोन होता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस पंखे को जाकर सेट करता है क्योंकि उनके पीछे बहुत ही खतरनाक एनिमल लगे हुए होते हैं। और वो देखते हैं कि इसी दौरान वो हेलीकॉप्टर को तो ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो चुके होते हैं लेकिन वहाँ पर फिनबार के बैग से वो पत्थर नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर वो नीचे हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर जो डॉक्टर ब्रेवस्टोन होता है वो फिनबार की एक लाइफ को ज़ाया करता है और उसे नीचे फेंकता है ताकि वो एनिमल उसकी तरफ आ सके और वो जाकर उस पत्थर को ले सके। और वो हमें पे दिखाया जाता है कि वो उस हीरे को लेने में कामयाब हो चुका होता है और वो वहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ते हैं और वो वहाँ पर एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो उस जगह के करीब आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से वो नीचे उतर जाते हैं और वो आपस में बातें करते हैं। तभी उन्हें जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो एलेक्स है वो एक मच्छर लड़ने से मारा जा चुका है यानी कि वो मर रहा था। ये देखकर जो डॉक्टर ओबरा यानी कि बेथनी होती है वो अपनी लाइफ एक जो होती है वो उसका सेक्रीफाइस करती है और वो अपनी एक लाइफ जो होती है वो एलेक्स यानी कि जैकब को दे देती है। और हमें पता चलता है कि अभी बेथनी के पास ही एक लाइफ बची हुई होती है। तभी वहाँ पर वो सब आपस में बातें करते हैं। बेथनी जो होती है वो एलेक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और दूसरी तरफ जो होता है मार्था और स्पेंसर यानी कि ब्रेवस्टोन और रूबी रोंडा वो आपस में आकर बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। तभी वो किस करने वाले होते हैं। वहाँ पर फिनबार आता है जो कि कहता है कि हमें यहाँ से निकलना है, आप ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और वो आगे बढ़कर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि अभी हम उस लेवल के करीब आ रहे हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक हाथी का पुतला बना हुआ दिखाई देता है और जो होती है डॉक्टर ओबराय वो उन्हें बताती है कि अभी हमें यहाँ से चढ़ाई चढ़नी होगी। और जब हीरे को डॉक्टर ब्रेवस्टोन अपने हाथ में लेता है तो वहाँ पर उन्हें रास्ता दिखाई देता है और वह दरख्त की मदद से भागता हुआ ऊपर चढ़कर आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि एक गिलहरी ने उसे डराया है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर उस पर जैगुआर हमला कर उसे मार डालते हैं। अभी डॉक्टर ब्रेवस्टोन के पास भी एक ही लाइफ जिंदा यानी कि बची हुई होती है। इस पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और जो होता है फिनबार वो आकर डॉक्टर ब्रेवस्टोन का हौसला बढ़ाता है, उसे कहता है कि तुम ये काम कर सकते हो
और हमें पता चलता है कि वो एक टीम की तरह काम करना शुरू करते हैं। वो जो होते हैं वो जैगवारों को अपनी तरफ माइल करते हैं ताकि ब्रेवस्टोन आगे बढ़कर उस पत्थर को उस मूर्ति के यानी कि जैगवार की आंख में लगा सके ताकि इस जगह का शाप खत्म कर सके। और वह देखते हैं कि वहां पर बाइक राइडर्स भी उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और हमें पता चलता है कि वो आगे भागते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर ब्रेवस्टोन के हाथ एक मोटरसाइकिल आ चुकी होती है जिसकी वजह से वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़कर भाग रहा होता है और फिनबार के पास वो हीरा होता है। तभी वहां पर फिनबार जो होता है वो भी आगे बढ़ता है। तभी जो डॉक्टर ओबराय होता है वो वैन पैलेट के हाथ से चढ़ जाता है यानी कि उसके कब्जे में आ जाता है और वहां पर हमें पता चलता है कि हीरा जो है वो फिनबार से भी ऊपर यानी कि नीचे गिर जाता है जो कि ऊपर चला जाता है और हमें पता चलता है उसे लेने के लिए जो होती है डूबी रोंडा वो उसकी ओर बढ़ती है हीरे की। और जब वो हीरे को लेने लगती है तो वहाँ पर वो देखती है बहुत ही खतरनाक सांप है। तभी वहाँ पर वैन पैलेट भी आता है जो कि आकर उससे कहता है कि वो हीरा उसे दे दे नहीं तो वो सांपों को उसे मारने का हुक्म देगा। और जो होती है डूबी रोंडा वो उसे बताती है कि उसकी कमजोरी सांप है इसीलिए वो सांप का जहर लेती है और हमें पता चलता है कि वो मारी जाती है। और जब वो ऊपर से आ रही होती है तो उसके हाथ में हीरा होता है। तभी वहाँ पर हमें यह भी पता चलता है जो डॉक्टर ब्रेवस्टोन होता है वो जैगवार की आंख के करीब पहुंच चुका होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही रोमांचिक तरीके से वो उससे वो हीरा तो ले लेता है और हीरे को जैगवार की आंख में लगा देता है। तभी वहां पर सब ऊंची आवाज में जुम्मान जी का नाम लेते हैं। तभी वहां पर उसका जगह का शाप खत्म होता है और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वैन पैलेट वहीं पर मारा जाता है। तभी वहां पर नाइजल आता है जो कि आकर सबसे कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने जुम्मान जी को आज़ाद करवा दिया इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और बारी बारी वो उन सबको यहाँ से भेज देता है यानी कि वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो उसी टाइम पर आते हैं जिस टाइम से उन्होंने शुरू किया होता है। और वो देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पर नहीं है इसीलिए वो एलेक्स से मिलने उसके घर पर आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि उसका घर ही बदला हुआ है। उसके घर में बहुत ही ज़्यादा फूलझड़ियाँ खिली हुई हैं और वो जब एलेक्स को देखते हैं तो एलेक्स उन्हें बताता है कि वो उस गेम ने उसे उसी जगह पर छोड़ा जहाँ से उसने शुरू किया था यानी कि 1996 में। अभी एलेक्स बुरा हो चुका होता है और उसकी उम्र काफ़ी होती है। ये देखकर बेथनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो उसे बताता है यानी कि एलेक्स जो होता है बेथनी को कि उसने अपनी बेटी का नाम बेथनी ही रखा है क्योंकि उसी लड़की की वजह से उसकी जान बच पाई है। और इस पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी लास्ट में हम देखते हैं कि स्पेंसर ने मार्था को आई लव यू बोल दिया होता है और वो उससे किस करता है। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के आने वाली हर एक वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।